स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 के लिए विषय भूगोल का गृह कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गृह कार्य। ये गृह कार्य पृथ्वी हमारे आवास से लिया गया है। पहला प्रश्न है, सौर मंडल के ग्रहों को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें पता है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर बुध आएगा पहले, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। ये ट आएगा नेपट्यून, स की जगह ट कर दीजिएगा। और इसकी दूरी भी लिख दी गई है, आपको दूरी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रहों व बाहरी ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। सौर मंडल में जब ग्रहों की गणना की जाती है तो मरकरी यानी कि बुध सबसे पहले आता है। उसके बाद क्रमशः शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षाएं आती हैं। सौर मंडल में यह चारों ग्रह ठोस रूप में हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। मंगल के बाद वाले ग्रह भारे ग्रह कहा जाता है, जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीले ग्रह क्यों कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी के अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। संक्षिप्त में लिखना है। पहला है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। हम आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को देख पाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह इत्यादि, इन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। अगला है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तारों की वे विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला है, सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं। सप्तऋषि मंडल रात्रि को उत्तरी गोलार्ध में देखे जा सकता है। यह तारे चौकोर और तिरछी रेखा में होते हैं। देखने में ये पतंग के आकार में दिखते हैं। आपने देखा हो, आप जब देखेंगे रात को तो आपको एक आसमान में ऐसी चिन्ह दिखाई देगा, उससे बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। 7 तारों का समूह होता है ये। अगला है, उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे के द्वारा होता है। उत्तर दिशा का निर्धारण ध्रुव तारे के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का ऊष्मा का स्रोत बताइए। सौर मंडल का ऊष्मा का स्रोत है सूर्य, जो कि एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। अगला है, प्रश्न नंबर 5, ग्रह किसे कहते हैं और ग्रहों की विशेषता लिखिए। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रहों और उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों जैसे विशाल गेंद से बना है और हमारे और मंडल के केंद्र में है। यह खींचने वाली शक्ति प्रदान करता है जो पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। अगला तीसरा है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि, यूरेनस और नेपट्यून। सभी 8 ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रह्मांड एक व्यापक शब्द है जिसमें लाखों आकाशगंगाएं, सौर मंडल और इसमें सभी ग्रह शामिल है। यह कल्पना मुश्किल हो जाएगी ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये सभी 4 पॉइंट ग्रहों की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है, ग्रहों और तारों में अंतर लिखिए। ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टान से बने ठोस पिंड होते हैं, जबकि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं और ये प्राय गैसीय अवस्था में या प्लाज्मा के रूप में होते हैं। यह था हमारे कक्षा 6 के लिए भूगोल का गृह कार्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार आगे भी गृह कार्य मिलते रहें और आप करते रहें। धन्यवाद।